फ्रेंड्स, उसके बाद आपके पास ये 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक ट्राइंगल आपके पास दे रखी है PQR, और साथ में आपके पास दे रखी है कंडीशन की PR ग्रेटर देन PQ, और एक लाइन आपके पास यहाँ पर PS है। ये जो लाइन PS है ये एंगल P को बाइसेक्ट कर दी, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इस एंगल को सपोज मान लिया हमने A, और इस एंगल को सपोज हमने मान लिया एंगल B। तो इन ट्राइंगल PQR, इस पूरी ट्राइंगल में PR ग्रेटर देन PQ, तो PR की अपोजिट कौन सा एंगल आ गया? Q। PQR ग्रेटर देन PQ साइड के अपोजिट आ गया PRS। क्वेश्चन नंबर 1। साथ में दे रखा है कि PS बाइसेक्ट एंगल S, बाइसेक्ट एंगल P, QPR, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपके पास एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब आपके पास इन दोनों को ऐड भी कर देंगे, तो जब आप ऐड करेंगे ये दोनों सेम है, तो ये ग्रेटर ही रहेगा और ये स्मॉलर रहेगी। जो टर्म बड़ी है वो बड़ी रहेगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपके पास सेम है। तो PQR जब ऑन एडिंग PQR प्लस एंगल A ग्रेटर देन एंगल PRS और एंगल B। क्वेश्चन नंबर 3। अब ट्राइंगल ले लेंगे PQS। डायग्राम में देखिए PQS में 3 एंगल आ रहे हैं। एक आ रहा है PQS, और दूसरा आ रहा है QSP, और तीसरा एंगल A। तीनों का सम 180। एंगल PQS एंगल QSP प्लस एंगल SPQ इक्वल टू 180। क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर ट्राइंगल PSR, दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे PSR। ट्राइंगल PSR, इसमें 3 एंगल आ गए। एक आ गया आपके पास PRS, दूसरा आ गया RSP, और तीसरा एंगल आ गया आपके पास SPR 180। ये जो आपके पास SPQ और SPR, ये आपके पास A और ये आपके पास B है डायग्राम में। तो इसको आप एंगल A भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल PQS एंगल QSP प्लस एंगल A इक्वल टू 180। इसको दे दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4, और दूसरे को PRS RSP और एंगल B इक्वल टू 180। ये आपके पास आ गया 5। 4 और 5 को कंपेयर कर लेंगे अब। कंपेयरिंग क्वेश्चन 4 एंड 5, तो आपके पास आ गया PQS QSP एंगल A इक्वल टू PRS RSP एंगल B। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास PQR और एंगल A, PQR और PQS। डायग्राम में देखते हैं PQR ये एंगल आ रहा है, और PQS ये एंगल आ रहा है। दैट मीन्स PQR और PQS दोनों सेम है। तो आपके पास ये और ये मिला के जो एंगल ग्रेटर है, और एंगल PRS और एंगल PRS ये एंगल, और PRS और एंगल B ये स्मॉलर है। तो ये टर्म जो है वो ग्रेटर है इन दोनों की, और ये टर्म जो है वो स्मॉलर है। अगर ये टर्म ग्रेटर है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों टर्म्स बराबर है इस इक्वेशन में, लेकिन ये बड़ी है। इन दोनों को मिला के ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। इसका मतलब ये जो टर्म रह गई, ये टर्म QSP जो वो स्मॉलर होगी, और RSP की होगी ग्रेटर होगी। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से, देयरफॉर RSP ग्रेटर देन एंगल QSP। तो ये आपको प्रूव करना है इसमें। नाउ द लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है इसका 6th क्वेश्चन के आपके पास कि
शो दैट द लाइन सेगमेंट रन फ्रॉम ए गिवन लाइन सेगमेंट। एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट आ गया आपके पास बी और सी। इस लाइन सेगमेंट में आपके पास एंगल ए आ गया है, एक पॉइंट ए ले लिया जो लाइन से बाहर है, ठीक है। ए इज नॉट ऑन ए लाइन और सच दैट ए बी जो अब वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, ये लाइन ले ली हमने एक्स। तो आपके पास क्या आ गया, एक्स इज ए लाइन, एक लाइन ले ली एक्स, ये एक्स लाइन ले ली, ठीक है। और ए इज ए पॉइंट नॉट ऑन ए लाइन, लाइन के ऊपर नहीं है, लेकिन किस तरह से है ये, सच दैट ए बी परपेंडिकुलर है लाइन एक्स के ऊपर, ठीक है। और सी क्या आपके पास, सी इज एनी पॉइंट ऑन ए लाइन ऑन एक्स अदर देन बी, बी के अलावा एक्स के ऊपर एक पॉइंट सी है। अब आपको इसमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो आपके पास लेस है और ए सी जो आपके पास स्मॉलर है। तो हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, अब ए बी तो उसने क्या बोला परपेंडिकुलर है, तो बी एंगल क्या आ गया आपके पास 90, तो एंगल बी क्या आपके पास राइट एंगल है। अगर बी राइट एंगल है तो ए और सी आपके पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, देयरफॉर एंगल सी क्या होगा आपके पास एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो आपके पास एक्यूट एंगल होगा, तो एंगल बी जो वो ग्रेटर होगा एंगल सी, क्योंकि 90 है और सी के आपके पास एक्यूट है 90 से कम है, तो बी के अपोजिट कौन सी साइड आई आपके पास ए सी, और सी के अपोजिट कौन सी होगी आपके पास डायग्राम में ए बी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से ए बी लेस देन ए सी। तो ये आपको प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, क्या प्रूव करना है, हेंस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी लाइन के ऊपर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, ओके।